हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी लेके। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आप लोगों को तो पता ही है एक अलग लैंग्वेज में वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए और मैं बस चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जिन जो बहुत सारे बच्चे के बीचों बीच बैठा था और सोच रहा था ये मैं कहाँ फंस गया, और जोया को पूछती है तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग अकेले नहीं आ रहे हैं। जोया कहती है डोंट वरी, हम लोग कुछ देर बाद ही कार से उतर जाएंगे, तो उतनी देर तक चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद हम लोगों को कैंपिंग की प्लेस दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग टेंट लगा रहा था और यहाँ जोया भी टेंट लगाने की कोशिश करता है जो उसे हो नहीं रहा था। जिन आगे आके कहता है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और देखते ही देखते टेंट लगा के रेडी हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इसके अंदर से हनजिंग की हस्बैंड बाहर निकलते हैं और सामने ही जोया और जिन अभी भी टेंट लगाने की कोशिश किए जा रहा था। हनजिंग की हस्बैंड उन दोनों को देख कहता है क्या मैं हेल्प कर दूँ। जोया तो सोच रही थी कि हेल्प लेगी, लेकिन जिन उसे मना कर देता है। जोया गुस्सा हो जाती है और कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये, लेकिन अब तो दो हाथ लगाया फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत कोशिशों के बाद दोनों ने मिलकर टेंट फाइनली बना लेता है। इतने देर में वे भी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग थोड़ा एफर्ट लगाते ही टेंट फिर से गिर जाता है। बच्चे लोग उन दोनों की मेहनत की 12 बजा दिया था, मतलब उन दोनों को फिर से मेहनत करना पड़ेगा और वो लोग करती है। और इस बार जिन अगली बार से बहुत अच्छे से टेंट लगाता है और जोया को कहती है अब मुझे समझ आया मैं कैंपिंग करना इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करती हूँ। लेकिन जोया कहती है हमारी इतनी मेहनत बेकार में नहीं गया, और वो सामने खेलते हुए उजू को दिखाती है। फिर उन दोनों ने कल के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा कहता है आंटी उजू का डायपर चेंज कर दो। इसलिए जोया वहाँ से उठ कर चला जाता है। कुछ देर बाद हानजिंग की बेटी जिनके पास आके कहती है अंकल क्या आप मेरे कुछ फ़ोटो खींच देंगे, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी। जो सुन के जिन हंस के कहता है इतनी छोटी उम्र में बॉयफ्रेंड, ये ठीक नहीं है बेटा, बॉयफ्रेंड रखने के लिए भी एक उम्र चाहिए, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। वो उसकी फ़ोटो खींच देता है और उसके साथ साथ ग्रुप में बाकी मेंबर की भी फ़ोटो खींचता है और उनमें जोया और उजू भी था। इसके बाद वो थक हार के टेंट में आके सो जाता है और अपने आप ही कहते हैं ये बेबी लोग थकते नहीं है क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी उसे फ़ोन वाइब्रेट होने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो अपना फ़ोन चेक करता है उसमें तो कोई कॉल नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कॉल तो जोया की फ़ोन पे आ रहा है, इसलिए वो उसे देने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ आते हुए वो सुनते हैं हनजिंग जब जोया को पूछ रहा था वो लड़का तुम्हारा कौन लगता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या। जोया कहती है नहीं। वो हनजिंग कहता है तुम्हारा ब्लड रिलेटेड तो नहीं लगता और ना ही रिश्तेदार है, तो कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो फिर से मना कर देता है। हनजिंग कहता है तो क्या एक स्ट्रेंजर है। वो कहती है हाँ ऐसा ही कुछ बोल सकते हो। हनजिंग फिर से कहता है तुम एक स्ट्रेंजर के साथ रह रही हो, तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं होता। जोया कहती है हाँ होता है ना, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो चला जाएगा, उसके बाद उजू को मैं अकेले ही संभालूंगी। ये सुन के जिनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बहुत सैड होके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग बारबेक्यू खा रहे थे, तभी हनजिंग पूछती है वो लड़का कहाँ गया, क्या वो नहीं खाएगा। जोया कहती है मैं टेंट में तो गया था लेकिन वो वहाँ नहीं है। तभी वो देखता है जिनको आते हुए, वो उसे आवाज़ देता है, लेकिन जिन उसे फुल्ली इग्नोर करके टेंट के अंदर चला जाता है। जोया सोचती है लगता है उसे सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो बारबेक्यू लेके उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम नहीं खाओगे। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन जोया उसे खिलाने की कोशिश करता है। जिनको देख के लग रहा था कि वो गुस्सा में है और उसे खिलाने के चक्कर में जिन उसके हाथों से प्लेट नीचे गिरा देता है, जिस कारण जोया को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब की, और वहाँ से चला जाता है। हानजिंग की बेटी कहती है मॉम ये अंकल बहुत बुरा है। हानजिंग कहता है बेटा ऐसे किसी को नहीं कहते हैं, और अपने हस्बैंड को डांट लगाने लग जाती है। मैंने कितनी बार कहा है बच्चों के सामने ऐसी बातें मत किया करो। और इधर
जिन जो चिकन की पीसेस को प्लेट में उठाती है। दूसरी तरफ जोया जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और रास्ते में चलते चलते सोच रहा था इससे कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। तभी उसके पास पर के उनका कॉल आता है और वो कहता है तुम कहाँ थे? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जोया कहती है एक्चुअली मैं कैंपिंग के लिए आई हूँ इसलिए फ़ोन नहीं देखा। इसके बाद वो दोनों कुछ काम के बारे में बात करता है लेकिन जोया को अच्छे से सुनाई नहीं देता क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए वो और नेटवर्क के चक्कर में वो पहाड़ की और ऊंचाई में जाने लगा। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था जो किसी कारण टूट गया था। इसके बाद हम लोगों को नाइट की सीन दिखाया जाता है। बहुत रात हो गया था और अभी तक जोया नहीं आया था, इसलिए हानिंग उसे पूछता है लेकिन वो रूडली कहता है मुझे क्या पता, तुम उसे कॉल कर लो ना। हानिंग कहता है मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसकी फ़ोन लग नहीं रही है। बाय द वे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, जबकि वो लड़की तो कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। धीरे से जिन कहता है ऐसा कह रहा है जैसे कि मैं कुछ सुना ही नहीं हो। और ये बात हानिंग भी सुन लेता है और कहता है मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोल रहा था। और फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है जब जिन वहाँ से चला गया था। जोया कहती है हाँ पहले मुझे ऐसा ही लगा था, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत लग गई है मुझे। पता नहीं मैं उसके जाने के बाद उजू को कैसे संभाल पाऊंगी। कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है लेकिन इंसान होने के नाते बहुत अच्छा है वो। और ये सिर्फ जान के जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने बिना सोचे समझे जोया के साथ ऐसे बिहेव की। और हानिंग को कहती है क्या प्लीज़ तुम उजू की ख्याल रख लोगे, मैं उसे अभी ढूंढ के ले आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन उसे ढूंढ रहा था और उसके साथ हानिंग की हस्बैंड भी आया था जोया को ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता हानिंग के हस्बैंड कहता है लगता है हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए और बहुत रात भी हो गया है। जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो पहाड़ों की ऊंचाई में जाने लग जाता है। आसपास के लोगों को भी पूछती है लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। और लास्ट में वो जोर जोर से जोया का आवाज़ देने लगा और लास्ट में जोया भी उसे आवाज़ देता है और कहता है जिन ये क्या तुम हो? और फाइनली जोया को देख के उसकी जान में जान आती है। जिन पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए? वो कहती है एक्चुअली नेटवर्क के चक्कर में इधर आ गया था और जब जाने के लिए मुड़ा तो मुझे रास्ता ही समझ नहीं आया और रात हो गया। जिन कहती है ठीक है अब चलो। जिन नोटिस करता है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी पैरों में चोट लगा था। जिन कहता है मेरे हाथ अच्छे से पकड़ो। इतने में वहाँ बारिश शुरू हो जाता है, इसलिए जिन जोया को ले जाता है एक साइड में। जिनको खुद की चिंता नहीं हो रहा था, उसे तो जोया की चिंता हो रहा था। और वो हानिंग को कॉल करके बता देता है कि जोया मिल गया। जबकि जोया सोच रहा था जिन उसका इतना केयर क्यों कर रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एम्बैरेस फील कर रहा था। जोया कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन तुम्हें जब देखा सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जिन कहती है तुम ऐसे सिचुएशन में फंसी थी, अगर तुम अपने सामने तुम अपना दुश्मन को भी देखते तब भी खुशी होते। जो सुन के जोया कहती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते, एटलीस्ट वेलकम ही कह देते। जिन कहती है मैं बारिश पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बारिश से भीग जाती हूँ, इसलिए इसके पीछे और एक वजह है जो तुम्हारे कारण बिल्कुल ऑपोजिट है। जब बारिश होती थी तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तुम्हें लेने के लिए जाती थी, लेकिन जब बारिश होती थी मैं किसी की आने की वेट करती थी, लेकिन वो मुझे लेने के लिए कभी नहीं आया। जिन नोटिस करता है जो उसकी बात सुन के इमोशनल हो गई है, इसलिए वो उसे हंसाने के लिए कहती है हाँ मैं तुम्हारी उस हीरो के बारे में कर रही हूँ, वो इतनी भी अच्छा नहीं था। चलो बारिश रुक गई है, अब हम दोनों को जाना चाहिए। वो जा ही रही थी तभी जोया उससे रोक के कहती है आज से मैं तुम्हारी अम्ब्रेला बनूंगी, मैं तुम्हें बारिश में पिकअप करने के लिए आऊँगी। हाँ हर बारिश का तो वादा नहीं कर सकती लेकिन कभी कभी आया करूँगी। उसकी ये बात जिनकी मन को छू गया था और वो उसे बस देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन जोया को बैग में कैरी करके ले आ रहा था और कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा हल्की हो, अच्छे से खाया पिया करो नहीं तो कभी भी तूफान में उड़ सकती हो। जोया कहती है ठीक है तो आज से हम दोनों अच्छा फ्रेंड है। वो कहती है
फ्रेंड कैसा फ्रेंड, जो सुन के जोया गुस्सा हो जाता है और कहती है तो मुझे नीचे उतारो। जिन कहती है ठीक है बाबा, आज से हम दोनों अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद वो दोनों कैंपिंग के प्लेस पहुंच जाती है और हनजिन को कहता है सॉरी, हम लोगों की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई। वो कहती है कोई बात नहीं। जोया कहती है अब हम लोग जाना चाहते हैं। हनजिन कहती है लेकिन वनजाई बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली है, वो ड्राइव नहीं कर सकती। जोया कहती है कोई बात नहीं, हम लोग टैक्सी करके चले जाएंगे। और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।